नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवादित क्षेत्र हैं, डिस्प्यूट एरिया हैं, उनके बारे में जानेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं, वो बांग्लादेश कब बना था, किसके प्रयासों से बना था, और उस बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश कब पड़ा था, उसका पहले नाम क्या हुआ करता था। तो दोस्तों, आज ये वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर होने वाली है और इस वीडियो के अंदर इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य भारत और बांग्लादेश का विवाद है। भारत और बांग्लादेश के विवाद से संबंधित सभी पॉइंटों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे दोस्तों। तो चलिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, उसके बाद में एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार छोटा सा भारत का जो मैप है वो बना लेते हैं, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम मान लेते कि ये अपने पास में एक ऐसा उत्तर भारत पड़ता है, नॉर्थ इंडिया पड़ता है, और ये हमारे पास में दोस्तों एक गांव है, एक देश है, शहर नहीं, देश है एक, जिसका नाम है बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश दोस्तों 1971 के अंदर बना था। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया भारत की नहीं देखी है, सभी देशों की अलग अलग बाउंड्री लाइन नहीं देखी है, तो आप हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर जरूर देखो। हमने आपसे बताया था कि ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश 1971 के अंदर बना था, और ये लगभग काफी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश कब बना था, किसके प्रयासों से बना था। तो आप बताएंगे बांग्लादेश 1971 में भारत सरकार के अथक प्रयासों से बना था। लेकिन बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान कब बना था, तो आप बताएंगे 1947 में। दोस्तों, आज आपने पढ़ा होगा, आज से पहले भी आपने पढ़ा होगा कि बंगाल का कितनी बार विभाजन हुआ है। तो बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ, एक बार 1905 में और एक बार 1947 में। जब बंगाल का पहली बार विभाजन हुआ तो ये हमारे पास में कौन सा बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ये हमारे पास में कौन सा बंगाल था, पूर्वी बंगाल। बंगाल 2 हिस्सों के अंदर टूट गया था, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल तो भारत के पास में आ गया था, लेकिन पूर्वी बंगाल एक अलग बन गया था। 1905 का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आती है, और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था, और उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। तो दिल्ली दरबार में उन्होंने पहली घोषणा ये की थी कि भारत की राजधानी जो कलकत्ता है, उस कलकत्ता से उठाकर दिल्ली बना दी जाए। और जो जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने दूसरी घोषणा ये की थी कि 1905 में जो बंगाल 2 भागों के अंदर बटा है, उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, वो 1911 में रद्द हो गया था, और 1911 में रद्द होने के बाद में ये पूरा क्षेत्र बंगाल बन गया था। ये पूरा क्षेत्र किसका बन गया था, बंगाल का। लेकिन इस बंगाल का दोस्तों दूसरी बार विभाजन हुआ है 1947 में। दोस्तों, इस बंगाल का दूसरी बार विभाजन 1947 में हुआ, एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के हिस्से आ गया था दोस्तों, और पूर्वी बंगाल 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी का इलाज करती है और अच्छे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को हराती है। और जब पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौजें हार जाती है, तो इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक देती है। तो तब पाकिस्तान 1971 में उस युद्ध में हारा था। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस युद्ध में पाकिस्तान हार गया था। और उसी युद्ध के हारने के पश्चात भारत सरकार के अथक प्रयासों से पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर क्या करवाया था, बांग्लादेश करवाया था। कहने का मतलब बांग्लादेश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, तो आप बताएंगे भारत सरकार ने। घटना 1971 की है, बांग्लादेश बना है, ये एक अच्छी बात है, वरना ये हमारे पास में पश्चिमी पाकिस्तान था, वेस्टर्न पाकिस्तान, ये ईस्टर्न पाकिस्तान। लेकिन ईस्टर्न पाकिस्तान जिसका नाम बदलकर हो गया क्या,
तो आप बता देना बांग्लादेश 1971 में। लेकिन ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कुछ स्थान ऐसे थे जिनका विभाजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां से 1947 में रेड क्लिफ रेखा नहीं खिंच पाई थी। वो स्थान देखे कौन कौन से हैं। ये हमारे पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम है बांग्लादेश और ये हमारे पास में एक देश है जिसका नाम है इंडिया। यहां पर सबसे पहले एक स्थान पड़ता है जिसमें हम बता सकते हैं, एक स्थान पड़ता है राजशाही और मुर्शिदाबाद। यहां पर दो स्थान पड़ते हैं, एक तो है राजशाही और यहां पर बांग्लादेश के अंदर एक स्थान पड़ता है मुर्शिदाबाद। दो स्थान है, एक राजशाही और एक मुर्शिदाबाद है। इस राजशाही और मुर्शिदाबाद से यहां से भारत और बांग्लादेश की सीमा के ऊपर गंगा नदी बहती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के ऊपर एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो गंगा नदी के मध्य से रेड क्लिफ रेखा का सही निर्धारण नहीं किया गया था। गंगा नदी को ही रेड क्लिफ रेखा मान लिया गया था 1947 के अंदर। यह विवाद है मुर्शिदाबाद और राजशाही के मध्य। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन चल रहा था तो गंगा नदी जो जिस क्षेत्र से बहती थी, ये भारत और बांग्लादेश की इस सीमा के ऊपर गंगा नदी बहती है, तो इस सीमा के ऊपर गंगा नदी बह रही थी। तो उस समय सर जॉन रेडक्लिफ ने गंगा नदी को ही रेडक्लिफ रेखा मान लिया था। लेकिन होता क्या है कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वर्षा ऋतु जब आती है तो गंगा नदी उफान पर चलने लगती है और जब गंगा नदी वर्षा ऋतु के अंदर उफान पर चलती है तो काफी मात्रा में बांग्लादेश के अंदर जाती, काफी मात्रा में बांग्लादेश की तरफ चली जाती। तो भारत की सीमा रेखा बांग्लादेश तक बढ़ जाती है, भारत की सीमा रेखा वो बांग्लादेश तक बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु जाती है, गंगा नदी का पानी कम होता है, वो गंगा नदी सिकुड़कर भारत की तरफ आ जाती है। उस समय कौन से देश की सीमा रेखा बढ़ जाती है? बांग्लादेश की। तो गंगा नदी को लेकर राजशाही और मुर्शिदाबाद के मध्य विवाद है। ये चीजें दोस्तों आपने याद रखनी है क्योंकि गंगा नदी को ही रेड क्लिफ रेखा माना गया था। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जब इस गंगा नदी उफान पर चलता है तो गंगा नदी बांग्लादेश की तरफ ज्यादा बहने लगती है तो भारत की बाउंड्री लाइन बढ़ जाती है। और जब गंगा नदी का पानी कम होता है तो भारत की तरफ बढ़ने लगती है तो बांग्लादेश का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उसके बाद में ऊपर एक पॉइंट आता है जिसमें नाम आता है करीमपुर और दौलतपुर। दो स्थान पड़ते हैं, एक स्थान जिसका नाम है करीमपुर और एक स्थान जिसका नाम है दौलतपुर। करीमपुर और दौलतपुर, और इनके मध्य एक नदी बहती है यहां पर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। करीमपुर और दौलतपुर के मध्य एक नदी बहती है, उसका नाम है माता भंगा नदी। माता भंगा नदी ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम गंगा नदी की तरह। तो माता भंगा नदी को लेकर विवाद कौन से दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। करीमपुर और दौलतपुर को लेकर विवाद कौन से दो देशों के मध्य है दोस्तों? तो आप बता देना, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। दोस्तों ये चीज आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहां पर हमारे पास में बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिलहट डिस्ट्रिक्ट। सिलहट जिला पड़ता है और यहां पर हमारे पास में गारो खासी और जैंतिया हिल्स है। यहां पर हमारे पास में 3 हिल्स पड़ती है, गारो खासी जैंतिया। ये बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है सिलहट डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों 1947 में जब सर जॉन रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था 1947 के अंदर, तो उस समय यहां पर अत्यधिक मात्रा में सघन वन होने के कारण यहां पर इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में सघन वन होने के कारण इस क्षेत्र में सीमा रेखा का कार्य नहीं हो पाया था। यहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को माना गया है। तो गारो खासी जैंतिया हिल्स को लेकर भी विवाद है भारत बांग्लादेश के मध्य। माता भंगा नदी को लेकर भी विवाद है। माता भंगा नहीं दिख रहा क्या? चलो इस तरफ लिख देते हैं। माता भंगा नदी को लेकर भी विवाद है भारत और बांग्लादेश के मध्य, और गंगा नदी को लेकर भी विवाद है भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो ये चीजें याद रखें दोस्तों। ये तो था भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का पहला कारण। अब आज आप ऐसा पॉइंट पढ़ेंगे जो आज से पहले आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि ये बुकों के अंदर मिलता ही नहीं है। 1947 में दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये थोड़ा सा दोस्त आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में,
तो भारत और जो पूर्वी पाकिस्तान, अरे बांग्लादेश तो बाद में बना है, पहले पूर्वी पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ क्षेत्र, या हम ये कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ क्षेत्रों का सही बंटवारा नहीं हो पाया था, और वो क्षेत्र बाद में अंतः क्षेत्र के नाम से, इनक्लेव एरिया के नाम से जाने गए थे। दोस्तों देखें, अब जो पॉइंट आता है वो नाम आता है अंतः क्षेत्र, जिसको हम इनक्लेव एरिया के नाम से जानते हैं। इनक्लेव एरिया, अंतः क्षेत्र या इनक्लेव एरिया दोस्तों होता क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आएगा आपके सामने, सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने कि अंतः क्षेत्र या इनक्लेव एरिया क्या होता है। किसी भी देश का वह भूभाग, किसी भी देश का वह भूभाग जो चारों तरफ से, किसी भी देश का वह भूभाग दोस्तों जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश से या पड़ोसी देश से घिरा होता है। किसी भी देश का वह भूभाग जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश से या पड़ोसी देश से घिरा होता है, अंतः क्षेत्र इनक्लेव एरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जो कुछ अंतः क्षेत्र हमारे सामने उभर कर आए थे। बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्र भारत में आ गए थे। बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्र इनक्लेव एरिया भारत में आ गए थे, और भारत के 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश के अंदर चले गए थे। लेकिन इन अंतः क्षेत्रों को आपस में बदलने का कार्य शुरू हुआ 1958 में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इन अंतः क्षेत्रों को आपस में बदलने का जो कार्य शुरू हुआ 1958 में हुआ, लेकिन 1958 में बात नहीं बनी। फिर इनका बदलने का कार्य, अंतः क्षेत्रों को आपस में बदलने का कार्य शुरू हुआ 1974 में। 1974 में भारत और बांग्लादेश के मध्य एक संधि होती है, एक समझौता होता है, और उस समझौते के तहत दोनों देशों ने फैसला लिया कि भारत के जो इनक्लेव एरिया है, अंतः क्षेत्र हैं, और बांग्लादेश के जो अंतः क्षेत्र है, इनका आपस में तबादला किया जाएगा। लेकिन 1974 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हो जाती है। 1974 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद में फिर से मामला खटाई में पड़ जाता है। लेकिन 1974 में 1974 के अंदर अंतः क्षेत्रों में आने और जाने के लिए, अंतः क्षेत्रों में आने जाने के लिए एक गलियारा खोला गया, जिसका नाम क्या था? 3 बिग्गा गलियारा, 3 बिग्गा कॉरिडोर, जिसे आप या 3 बिग्गा गलियारा भी कह सकते हैं। अरे अंतः क्षेत्र हम बता चुके हैं, किसी भी देश का वह भूभाग जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश से या पड़ोसी देश से घिरा होता है, अंतः क्षेत्र इनक्लेव एरिया कहलाता है। उन अंतः क्षेत्रों में आने जाने के लिए 1974 में 3 बिग्गा गलियारा बनाया गया, 3 बिग्गा कॉरिडोर खोला गया, और ये 3 बिग्गा कॉरिडोर जिसकी चौड़ाई 178 मीटर थी, इसकी चौड़ाई कितनी हुआ करती थी? 178। अब 3 बिग्गा कॉरिडोर बना दिया गया। लेकिन 1992 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 3 बिग्गा कॉरिडोर में आवागमन की अनुमति दे दी। 3 बिग्गा कॉरिडोर के अंदर लोगों का आवागमन हो जाए, उसकी अनुमति दे दी 1992 के अंदर। याद रखें, किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने। उसके बाद में 1974 में तो ये खोला गया था। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने अनुमति दे दी कि इनका प्रयोग करें 3 बिग्गा कॉरिडोर का। और 2014 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ढाका जाते हैं, और ढाका जाने के बाद में वो अंतः क्षेत्रों का जो तबादला वगैरह है उसके ऊपर बातचीत करते हैं, और जो 3 बिग्गा कॉरिडोर खोला गया था अंतः क्षेत्रों के मध्य, उसको 24 घंटे के लिए खोल देते हैं कि अंतः क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं वो कभी भी जाएं और कभी भी आएं इस क्षेत्र के अंदर, तो 24 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। 2015 के अंदर श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में, और जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका गए 2015 में, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो अंतः क्षेत्र है इनका बहुत जल्द हम तबादला करेंगे, आपस में बदलेंगे। उसके बाद में ये बिल पारित होता है भारत की संसद में, उसके बाद में ये बिल पारित होता है बांग्लादेश की संसद में, और दोनों देशों की संसद में बिल पारित होने के बाद अंतः क्षेत्र इनक्लेव एरिया को बदला गया था, और बदलने की प्रक्रिया चली थी अक्टूबर 2015 के अंदर। 1 अक्टूबर से लगभग 30 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चली थी,
थी और अंत क्षेत्रों का जो मामला था वो सुलझाया गया था और 1947 से जो अंत क्षेत्रों का विवाद चलता आ रहा था उनको उस विवाद को समाप्त किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। बहुत जल्द और एक लेटेस्ट वीडियो बहुत जबरदस्त, जोरदार और शानदार तरीके से मिलकर आपको लेकर आएंगे आपके सामने। और यदि ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपने कुछ भारत और बांग्लादेश के विवादित क्षेत्र समझे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द एक लाजवाब वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।